तो मेरे आए थे 98 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12 बायोलॉजी। कैसे आए थे इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के लिए। लेकिन मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, जिसकी वजह से मैं 98 स्कोर कर पाई थी। ऑब्वियसली पढ़ाई तो मैंने की ही थी, लेकिन जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे दिमाग में ज्ञान था, उसको मैंने कैसे प्रेजेंट किया एग्जामिनर के सामने, ताकि मुझे एग्जामिनर ने 98 मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स है ना। वेलकम टू द चैनल एंड जल्दी से शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट टिप बच्चों ये है कि जैसे देखो तुम्हारे पास में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तुम कोशिश करो 3 लाइन में 4 लाइन में लिखने की, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 या 5 लाइन में लिखने की। ठीक है, इस तरीके से तुम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 पेज पूरा दो, 1 या 1.5 पेज पूरा दो। ठीक है, ऐसे करने की कोशिश करो। तो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उससे 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखकर तुम करो, ताकि थोड़ा हैवी लगे, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ इसको आता है। अब मान लो बच्चों का डाउट आता है कि मैम अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हम क्या करें? उसको छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तुम लिख दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना बोर्ड के एग्जाम में जो तुम छोड़ के आ रहे हो। तुम्हें जो भी आता है, जितना भी आता है उस टॉपिक के इर्द गिर्द के जितना भी नॉलेज है, वो सारा का सारा उठा के लिख दो वहां पे। ठीक है, तो तुम्हें मार्क्स जरूरी मिलेंगे, एक आधा जो भी मार्क्स मिलना है मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों देखो एक और जो चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये मान लो कि तुम्हारी बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी अब तुम्हारे हॉरिजॉन्टल पेजेस आते हैं। तुमको क्या करना होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो भी सेक्शंस है ना, पहले तो ना पेपर जैसे ही आता है पेपर को 2 मिनट देके पढ़ो, क्योंकि ना ये चीज मैं भी करती थी और आपको सबको करनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं, मैंने देखा हुआ है, लिटरली मैंने देखा हुआ है, पेपर आया नहीं, डेस्क के ऊपर सीधा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 फटाफट लिखना शुरू कर दी। क्यों भाई, क्या है कि ट्रेन छूट रही है क्या तुम्हारी? नहीं करना ऐसा। तुम 2 मिनट दो, उसको पूरा पढ़ो पेपर को और एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद यू विल डिसाइड कि मुझे कौन सी सेक्शन से शुरुआत करनी है। अब मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें सेक्शन बी में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो सेक्शन बी हेडिंग लगाओ, प्रॉपर हेडिंग लगाओ। ऐसा नहीं कि तुम सेक्शन बी है हर कहीं लिख रहे हो, नहीं, यहाँ पे बीचों बीच एकदम प्रॉपर हेडिंग लगाओ सेक्शन बी, उसके नीचे से 2 लाइन खींचो और उसके बाद तुम आंसर शुरू करो। आंसर के पास में जो क्वेश्चन का नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर जो भी है 17, 18, 19, 20, वो प्लीज मेंशन कर देना। अब तुमने सेक्शन बी में आंसर लिख तो दिया, अब एग्जामिनर अच्छे मूड में तो समझ जाएगा कि भाई आंसर का नंबर नहीं लगाया, बट चलो कोई बात नहीं, है ना, अपन ऐसे ही कॉपी चेक कर लेते हैं, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड ठीक नहीं है तो तुम्हारे नंबर कट जाने हैं इसके ऊपर, चाहे तुमने कितना ही अच्छा आंसर लिखा हो। तो प्लीज आंसर का नंबर लगाना मत भूल जाना जल्दी जल्दी के अंदर। ठीक है, ये करना। दूसरी चीज, अब मान लो तुमने सेक्शन बी की हेडिंग लगाई, अब तुम्हें करना है सेक्शन सी। ठीक है, तुमने नेक्स्ट जहां से भी तुमने शुरू किया सेक्शन सी की तुमने हेडिंग लगाई। इसके लिए और मैं चीज बताऊंगी, मान लो कि तुम्हारी ना ये 1 पेज फिल हो गया, फिर ये 1 पेज फिल हो गया, फिर अगले पेज के ऊपर तुम्हारा आधा पेज फिल हुआ। आधा पेज फिल हुआ तो सोचते बच्चे क्या हम यहाँ पर सेक्शन सी लगा दें? सेक्शन सी लगा सकते हो तुम वहां पर। हमें ना अब नया सेक्शन शुरू करना, क्या हम यहीं से शुरू कर दें या नेक्स्ट पेज से शुरू करें? मैं तो यही बताऊंगी तुम्हें यार कि नेक्स्ट पेज से शुरू करो। मान लो कि इस वाले पेज पे तुम्हारे पास ज्यादा ही स्पेस है, नीचे बहुत ज्यादा स्पेस है, तो तुम उसको यूटिलाइज करो। थोड़ा बहुत स्पेस है ना अगर बचा हुआ तो छोड़ दो, है ना, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सेक्शन सी अगले पेज से शुरू करो। ठीक है, सेक्शन सी की प्रॉपर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर वही आंसर लिखना शुरू करो। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब तुमने मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी में जितने भी आंसर्स लिखने लिख दिए। आंसर नंबर 1 तुमने यहाँ लिखा, देन आंसर नंबर 2 तुमने यहाँ लिखा। अब तुमने क्या करना है, हर आंसर के बीच में एक क्या करनी है, ड्रॉ कर देनी है लाइन। क्या होता है उससे? मैम ये सब क्यों करवा रहे हो, टाइम होता है क्या इतना सब करने का? नहीं होता, बट ये सारी चीजें बेटा करनी पड़ेगी। ये है पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, एग्जामिनर को इतना दुख दो ही मत कि उसको टाइम लगे तुम्हारी कॉपी चेक करने में। ठीक है, उसके पास इतना टाइम रहता भी नहीं है कि आपकी वो एक लाइन बाय लाइन करके चेक करे, दिमाग लगाए कि भाई इसने क्या लिखा है, समझूं मैं इसको। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता यार तुमने क्या लिखा है। तो तुमको क्या करना है, उसके लिए इजी करना है काम। ठीक है, तो एकदम सेपरेट नीट एंड क्लीन। जैसे वो कॉपी खोले वो बोले वाह क्या बात है, ये कॉपी हो तो ऐसी हो। ठीक है, प्रॉपर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेक्शन ए के सारे आंसर्स यहाँ, सेक्शन बी के सारे आंसर्स यहाँ। अच्छा, एक और चीज जो बच्चे करते हैं, मान लो तुमने यहाँ सेक्शन ए शुरू किया, यहाँ सेक्शन बी शुरू किया। अब सेक्शन ए के अंदर मान लो 15 क्वेश्चन थे, 15 में से तुम्हें आए 12 या 13 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। 2 क्वेश्चन मान लो तुम्हें बाद में जाके याद आए, ठीक है, एकदम पेपर एंडिंग में याद आए, तो तुमने क्या किया, एकदम लास्ट की कॉपी में ना छोटी सी हेडिंग लगाई सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर ये मत कर देना। लास्ट में जाके लिखना नहीं है। तुम्हें अगर सेक्शन ए में तुम्हें लगता है ना कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, शायद मुझे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे,
स्पेस छोड़ दो उसका एज इट इज वहीं का वहीं स्पेस छोड़ दो। ये मैं सच बता रही हूँ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, ये मैंने करी हुई है 12th में भी, कॉलेज में भी, सब जगह पर ये मैंने अप्लाई करी हुई है। जगह छोड़ दो उसकी, बाद में आए बाद में कर दो, नहीं आए तो कैसे भी करो, जो भी लिखो पर लिख दो वहां पे, खाली मत छोड़ के आओ बस उसको, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अपनी वहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि तुमने कोई आंसर लिखा है, उस आंसर के अंदर तुमको क्या करना है, मान लो 4-5 लाइन का वो आंसर है, तुम्हें पहली 2-3 लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स डाल देने हैं। पहली 2-3 लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स डालने का क्या सेंस हुआ, मान लो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तुम्हारी, तो क्या होगा कि वो पूरा आंसर थॉरोली नहीं पढ़ेगा। सुना होगा ना कि एग्जामिनर पहली लाइन पढ़ते, फिर लास्ट वाली लाइन पढ़ते, फिर दैट्स ऑल, बस इतना ही करते हैं। तो वो सच है भाई, उसके पास टाइम नहीं है इतनी सारी कॉपीज के अंदर कि वो तुम्हारी एक एक लाइन बैठ के चेक करे। तुमको करना है पहली 2-3 लाइन, वो जब पहली 2-3 लाइन वो बहुत अच्छे से पढ़ता है कि इसने क्या लिखा है, 2-3 लाइन में इतना इंप्रेस कर दो उसको, सारे कीवर्ड्स डालने की वहां कोशिश करो, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो, अपना नॉलेज जो है ना वो 2-3 लाइंस में ज्यादा डालने की कोशिश करो। आगे बच्चों ये एक और चीज बताऊंगी कि मान लो तुम्हारे पास पेपर आया, ठीक है, अब पेपर में बच्चे ना शुरू कहाँ से करते हैं, सेक्शन ए के अंदर जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है फटाफट उनको कर देते हैं, इनमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कर देते हैं। उसके बाद सेक्शन बी मतलब एकदम लाइन वाइज करते हैं कई बच्चे तो सारे सेक्शंस। और मान लो बाई चांस बच्चों सोच कर देखो तुम्हारे पास टाइम कम रह गया, हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ भी हो जाता था, तुम्हारे साथ भी, पेपर मान लो लेंथी आ गया, ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चन थे 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, अब तुमने 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ना जाके टाइम लगा दिया, क्योंकि जब हम पेपर लिखने बैठते हैं ना तो हमारा दिमाग एकदम जाते एकदम थोड़ा रिलैक्स रहता है, काम रहता है, हमें पता है हमारे पास 3 घंटे है, लेकिन लास्ट में आते आते ना दिमाग में एंजाइटी बढ़ने लगती है, एकदम ऐसे हाथों शिवर करने लगते हैं हम कि भाई पता नहीं अब तो टाइम नहीं बचा, अब क्या करेंगे, हमारा काम ही नहीं हो रहा है ना, हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। पहले बड़े क्वेश्चंस करने हैं 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ताकि वो छूट ना जाए। 5 मार्क्स 3 मार्क्स वाले बड़े क्वेश्चंस पहले कर लो, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस उनको बाद में कर लो। 1 लाइन वाले क्वेश्चन में क्या कभी कभी तो सीधा एक 1 वर्ड ही लिखना होता है या डेफिनेशन लिखनी होती है, उसमें टाइम नहीं लगता है यार इतना, 5 मार्क्स वाले में लगता है। तो जब रिलैक्स्ड होते हो, काम होते हो ना, तो बड़े वाले क्वेश्चंस पहले कर लो ताकि तुम्हें मार्क्स ज्यादा मिल पाए। इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर को पूरा देख लो, आगे से पीछे से एकदम पेज को ऐसे कर करके देख लो। कई बार क्या होता है ना, ऐसे पेज होते हैं वो ऐसे चिपके रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता वो चिपके रह जाते हैं, तो प्लीज इसको ऐसे कर करके देखो कि भाई कहीं पेज चिपक तो नहीं गया है ना, ऐसे चिपके हुए रह जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, तुम्हें नहीं आता है तुम पूछ के कर रहे हो किसी से, या तुम्हारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से तुम कुछ भी लिख रहे हो, तुम लिखो बस, खाली मत छोड़ के आओ उस जगह को। ये चीज मैंने कॉलेज में बहुत बार की हुई है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस पेपर प्रेजेंटेशन का रहा है ना, वो कॉलेज में रहा है, क्योंकि कॉलेज में ना ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे को ना कभी कभी बायोलॉजी के अंदर ना ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे मुझे आता ही नहीं था कुछ कि यार इस क्वेश्चन में क्या है, बट उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कभी कभी तो हमने जिंदगी में सुने ही होते हैं, तो कुछ आधा उसके आसपास का कोई भी नॉलेज होता है वो बस उठा के लिख दो वहाँ पे, बस ऐसी चीजें तुम्हें करनी होती है, ठीक है। तो अगर तुम कर देते हो तो अच्छी बात है। एक और टिप ये देना चाहूंगी मैं आपको कि मान लो तुम्हें 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तुम्हें लगता है कि यार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो ना बहुत बड़ा लिखना होता है और अपन को आता नहीं है, ये है ना इतना बड़ा, अपन को कम ही नॉलेज है इसका। तो जितना तुम्हें नॉलेज है ना उसको तुम पता है कैसे लिखोगे, वर्ड्स को स्प्रेड करके, वर्ड्स जो है ना उसके बीच में गैप दे दो। ये भी मैंने कॉलेज में सीखा हुआ है। मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ, कॉलेज में मैंने बहुत ऐसी चीजें करी हुई है जब और लिटरली मैंने कॉलेज में भी टॉप किया है अपनी, ठीक है। तो ये चीजें ना बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ता तुम्हारा एक एक लाइन बाय लाइन आंसर। तुम्हें कोई आंसर नहीं आता ना, बड़ा क्वेश्चन हो तो तुम एकदम सीधे सीधे ऐसे एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, ज्यादा याद भी मत छोड़ो कि भाई एग्जामिनर को मूर्ख ही बना रहे हो, इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के ना, हर चीज में गैप छोड़ के लिखोगे तो पेज भी भरा भरा लगेगा और लगेगा कि भाई बहुत कुछ आता है इस बंदे को, तो ठीक है। लेकिन हमें पता है हमें घंटा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी टिप्स हैं जो फॉलो करनी है तुम्हें। और प्लीज आखिरी बार विनती कर रही हूँ, सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं लिखना, सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन ए में या सेक्शन सी में कहीं पे भी नहीं घुसाना। अगर तुमने सेपरेट बनाया ना, सेक्शन ए तुम यहाँ करोगे, सेक्शन बी यहाँ करोगे, तो बस वैसे ही चलते रहो। ऐसा नहीं करना कि तुमने सेक्शन ए का उठा के सेक्शन बी में याद आया तो सेक्शन बी में सेक्शन ए छोटा सा हेडिंग डाल के लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। और डायग्राम्स
डायग्राम्स को बनाओगे पेंसिल से, पेंसिल से बनाओगे, कोई भी हालत में तुम पेन यूज नहीं करोगे डायग्राम में, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास डायग्राम आया, ठीक है, तुमने ऐसे बिल्कुल कच्चा डायग्राम बनाया, मैं कच्चा डायग्राम बोलती हूँ इसको, है ना, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा करके तुमने बनाया, उसके बाद एक वो प्रॉपर शेप ले लेना, उसके बाद तुम उसको ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है। पेंसिल से बनाओ, ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, बस क्लीन बनाओ उसको और लेबलिंग उसकी बढ़िया कर दो, दैट्स इट लिटरली। बायोलॉजी में इतनी ही चीज तुम्हें रिक्वायर्ड है, इसके अलावा तुम्हें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर। जाओ बढ़िया से पेपर दे के आओ, बिल्कुल भी चिंता वरी नहीं करना, ठीक है। और अगर पेपर बढ़िया हो जाए और ये टिप्स फॉलो तुमने करी हो और ये टिप्स तुम्हारे काम आई हो, तो मुझे ना यहाँ के कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि मैम ये टिप्स मुझे काम आई, ठीक है, तो मुझे भी खुशी होगी। और अगर आपको इस चैनल पे कोई भी टाइप का कंटेंट चाहिए हो, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, वीलॉग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं जल्दी ही एक लाइव सेशन भी लेकर आने वाली हूँ, वहाँ पर हम Q&A बैठकर करेंगे, तो प्लीज अटेंड दैट ऑल्सो। एंड आपके कमेंट रियली मैटर करते हैं मेरे लिए, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं डेफिनेटली मेक श्योर करूंगी उस पर वीडियो लेकर आऊँ। तो अगर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बस मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं जरूर इस पे वीडियो लेकर आऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, बस बढ़िया से पेपर करके आओ। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस वही रखो जो तुमने पढ़ा है, नया मत पढ़ो कुछ भी, और जो भी है पहले का पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।